तो कैसे गाइस, एक सवाल पूछूंगा, दिल से बताना आप कैसा महसूस कर रहे हो। कल लाइव सेशन में बहुत जने कह रहे थे कि यार अब बहुत ही ऐसे लगता है, दिल टूट जाता है कि सीबीआई मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, इस तरफ कोई मांग उठाएगा भी या नहीं उठाएगा, जिस तरह की ये लड़ाई चल रही है मुंबई और बिहार पुलिस में। आज जैसा कि नीतीश कुमार ने काम किया, उसके बाद आपको कैसा लग रहा है? मुझे अच्छा लग रहा है कि फाइनली अब केस सीबीआई के लिए, किसी सरकार ने तो मांग की, अब निश्चय बिल्कुल जब मांग की है तो उसका निर्णय आना है, क्योंकि लड़ाइयां आपस में चल रही है। तो सीबीआई को 99% उम्मीद है कि सीबीआई अब इस केस को हैंडल करेगी। बट बुरी स्थिति में आ चुकी है महाराष्ट्र सरकार। उनके बयान आ गए, आज तो आदित्य ठाकरे का बयान आ गया। आप समझ रहे हैं ना कि क्या सिचुएशन आ चुकी है। उन्होंने विरोध करना चालू कर दिया कि एक राजनीति चल रही है, पॉलिटिकल एजेंडा दिया जा रहा है सुशांत सिंह राजपूत की मौत को, और कोई जरूरत नहीं थी सीबीआई को सौंपने के लिए, क्योंकि मुंबई पुलिस अपने आप में सक्षम थी। आज बहुत से नेताओं ने बयान देना चालू कर दिया कि बिहार सरकार सिर्फ पॉलिटिक्स कर रही है। यहाँ पे शर्म आनी चाहिए ऐसे नेताओं को जो ये बोल रहे हैं कि अगर सुशांत सिंह राजपूत के मैटर में सीबीआई चली जाती है तो ये गलत है, ये अन्याय है मुंबई पुलिस के साथ। मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा है किस तरह का अन्याय है, मतलब लिटरली नहीं समझ में आया जब मैं इस तरह के पढ़ रहा था। इनकी ये कथनी जो इन्होंने कही है कि अन्याय होगा मुंबई पुलिस के साथ अगर सीबीआई को चला जाता है, तो समझ में नहीं आया मुझे ये क्या कहना चाह रहे हैं, किस दुनिया में रहते हैं ये। क्योंकि मुंबई पुलिस ने 50 दिन में क्या किया ये तो हमें दिख गया। वो एक बार बता दे कि उनकी इन्वेस्टिगेशन कहां पहुंची, उन्होंने क्या क्या चीजें खोज निकाली, सिर्फ इस एक शब्द के अलावा कि एक सुसाइड है। मुंबई पुलिस ये एक बार क्लियर कर दे कि उन्होंने क्या किया। एक और बहुत बड़ा खुलासा हुआ है, मैं आपको बता दूं कि सुशांत सिंह राजपूत के घर में जो सीसीटीवी कैमरे थे, उस कंपनी से बात हुई और उन्होंने बताया कि सीसीटीवी कैमरे में कोई खराबी नहीं थी, वो चालू थे। तो अपन क्या सुन रहे हैं अभी तक कि सीसीटीवी कैमरे बंद थे, कोई रिकॉर्डिंग ही नहीं हुई है, ये सुनने में आया ना अभी तक। लेकिन जिस कंपनी के सीसीटीवी थे उन्होंने कहा वहां पे कोई इशू नहीं था, कोई खराबी नहीं थी और कैमरे चालू थे। यानी कि उस दिन की रिकॉर्डिंग्स कहां है, किसके पास है? हार्ड डिस्क जहां पे स्टोर हुआ है वो कौन लेके जा चुका है, किसने वो सारा डेटा है तो डिलीट कर दिया या फिर उसको गायब कर दिया, ये सवाल बनता है। और मुंबई पुलिस अब तक क्या कर रही थी, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा सवाल बनता है। अब तो सीबीआई ही इस मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र गवर्नमेंट के ऊपर सवाल कर सकती है कि आखिर आप क्या कर रहे थे, आप क्यों शुरुआत से सुसाइड की रट लगाए हुए थे एक तोते के जैसे, बट आपको मर्डर कहीं पे नहीं दिख रहा था। समझ रहे हैं गाइस, ये चीज है। कल लाइव में बहुत जनों ने वो टाइम्स नाउ का जो इंटरव्यू जो कहा था कि ये कहना स्टिंग किया है एम्बुलेंस वाले के, उसका मैंने बिल्कुल देखा। और उसको देखने के बाद मेरे को जो चीज समझ में आई कि ऐसा कुछ खुलासा उसने बड़ा नहीं किया है जिसको अपन कुछ इतना तवज्जो दें। वो नॉर्मल अपनी बात बता रहा है और कुछ मेरे को तो ये लग रहा था वो नॉर्मली वो कुछ चीजें तो पॉइंट टू पॉइंट फैक्ट टू फैक्ट बोल भी नहीं पा रहा था, तो उसको इतना तवज्जो नहीं देना चाहिए। बाकी अब मेन टॉपिक पे बात कर लेते हैं कि बाकी अमित सलम करके जो एमएलए हैं उन्होंने डीसीपी जोन 9 को लिखा है लेटर, और वो क्या लिखा है, 5 पॉइंट्स लिखे उन्होंने उसमें। तो वो 5 पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं दिशा सलियान के केस को लेके कि क्या इन्वेस्टिगेशन हुई है। उन्होंने 5 सवाल खड़े किए हैं, तो मैं आपको बता देता हूं कि उन्होंने लिखा है डीसीपी जोन 9 के विशाल ठाकुर को रिगार्डिंग द डेथ ऑफ दिशा सलियान। तो उनका सवाल ये है कि उन्होंने जब दिशा सलियान की बॉडी को पाया तो उसकी पोजीशन क्या थी। इट कैन बी डिटरमिन्ड इफ शी वॉज थ्रोन, मतलब कि वो उसको गिराया गया था बालकनी से या फिर वो खुद गिर गई थी, मतलब कूदी थी। तो उसकी बॉडी की पोजीशन क्या थी, ये उन्होंने पहला पॉइंट रखा है। और उन्होंने किससे बात की थी मौत से पहले, मतलब फोन पे है ना नॉर्मली, तो इसके कॉल डेटा रिकॉर्ड्स निकाले जाएं और अगर निकाल चुके हैं तो वो उपलब्ध कराए जाएं। क्या वो किसी पार्टी का हिस्सा थी, और अगर थी तो उस पार्टी में कौन कौन लोग उपलब्ध थे, इसकी जानकारी निकाली जाए। वहां का जो मोबाइल टावर है उससे वहां के लोगों की जानकारी निकाली जा सकती है कि कौन कौन बड़े लोग वहां पे उपस्थित थे। और उन्होंने अगला पॉइंट जो रखा है, अगर उसकी विस्केरा रिपोर्ट प्रिजर्व्ड है तो उस पर इन्वेस्टिगेशन की जाए, विस्केरा वापस से की जाए, ठीक है। और इन्होंने एक आया कि इनको बिल्कुल भरोसा है कि पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की होगी इन सब लाइंस पे, और अगर नहीं की है तो ये रिक्वेस्ट करते हैं कि वो बिल्कुल इन पॉइंट्स पे इन्वेस्टिगेशन करे, अगर अभी तक नहीं की है। तो दिशा सलियान केस में वो कह रहे हैं इस पॉइंट को। अब दोस्तों एक चीज और जो विरोधाभास हो गया बयानों में, सिद्धार्थ पिठानी ने क्या कहा था। सिद्धार्थ पिठानी बोला था रिपब्लिक टीवी पे अर्नब के शो में लाइव में कि मैं देता था मेडिकेशन सुशांत सिंह राजपूत को, ठीक है, ये इन्होंने सिंपली बोला था। जो नीरज कुक के साथ जो इंटरव्यू हुआ था रिपब्लिक टीवी का, उसमें नीरज ने कहा था, कुक ने मतलब कहा था कि रिया मैम देती थी, ठीक है।
और जो बॉडीगार्ड थे सुशांत सिंह राजपूत के, उन्होंने भी यही कहा था कि रिया देती थी मेडिकेशन। तो यहां पे एक कॉन्ट्राडिक्ट होता है कि आखिर कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। बाकी सिद्धार्थ पिठानी को अगर अपन देखें, वो व्यक्ति तो मुंबई से भाग चुका है, मतलब हैदराबाद में बैठा है। तो मेरे को ये नहीं समझ में आता है, जो व्यक्ति वहां पे उपस्थित था, प्राइम सस्पेक्ट है जब मौत हुई, जिसने बॉडी को सबसे पहले देखा है, जो बोल रहा है व्यक्ति, उस व्यक्ति को आप मुंबई छोड़ने की अनुमति दे देते हो? किस बेसिस पे? मुंबई पुलिस तो मतलब सवालों के घेरे में बहुत बुरी तरह फंसती नजर आ रही है कि आखिर वो क्यों सिद्धार्थ पिठानी को मुंबई से बाहर भेजने में मदद करती है। एक तरह से तो मैं ये कहूंगा मदद करती है। क्यों? क्योंकि देखो, सिद्धार्थ पिठानी जिस तरह से इंटरव्यू में आया, आपने देखा वो कितना फट्टू इंसान है, उसकी कैसी बुरी स्थिति, वो कांपने लग जाता है अगर आप उसके हाव भाव देखो तो उसको, मैं तो ये मानता हूं मुंबई पुलिस, महाराष्ट्र सरकार खुद ही मुंबई से रवाना करना चाहती थी, जिससे ज्यादा नजरों में ना रहे मीडिया के और लोगों के, जिससे कि हाव भाव पकड़े जा सके। लेकिन अपने अर्णव गोस्वामी ने जो शो रन किया और जो लाइव शो में वो भागा है, उससे चीजें बहुत ज्यादा क्लियर हुई। झूठ इनके बहुत अच्छे से पकड़ में आ रहे हैं, कितना ज्यादा गुमराह करें पब्लिक को, मतलब समझ रहे गाइस, ये एक्चुअल में कड़वी सच्चाई है इस बॉलीवुड की। बॉलीवुड के माफिया जो रन कर रहे हैं, अभी भी इनके मुंह से जबान नहीं निकल रही है। इतनी चीजें क्लियर हो चुकी है कि सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर था, चीजें उस तरफ से जा रही है, रिया चक्रवर्ती फंसती हुई नजर आ रही है, लेकिन अभी भी ये बोल नहीं पा रहे हैं। सलमान खान अभी भी नहीं बोल पा रहे हैं। आप समझ रहे हैं? ये झूठे, मतलब झूठे ट्वीट्स थे जिसमें इन्होंने आरआईपी लिखा था ना सुशांत सिंह राजपूत की मौत होने के बाद। ये सब झूठ था, कोई रियलिटी नहीं थी। सिर्फ पब्लिक के सामने सिंपैथी गेन करना, फॉलोअर्स गेन करने का इनका गंदा खेल चल रहा है। बाकी इनको कोई दर्द नहीं है, बिल्कुल दर्द नहीं है सुशांत सिंह राजपूत के जाने का, ये आप मान के चलो। और इवन इनमें से कोई ना कोई, मतलब हो सकता है बॉलीवुड के ये लोग है ना, माफियाज के साथ इनके बहुत अच्छे कनेक्शन है, रणवीर सिंह सब दिखे हैं, शाहरुख खान, सलमान खान ये दूध के धुले नहीं रहे हैं, अनिल कपूर, सब अंडरवर्ल्ड के लोगों के साथ जो भारत विरोधी बातें करते हैं, उन लोगों के साथ बहुत अच्छे नजदीकी संबंध रखते हैं ये लोग। तो आप समझ सकते हो कि इनकी मानसिकता क्या है। ये अच्छे दूध के धुले व्यक्ति नहीं है, और इनको अगर आप फॉलो कर रहे हो तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो और नहीं करना चाहिए। मतलब दिल से कहूंगा आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। सो गाइस, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो इसको लाइक करो, शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना अगर मेरे एंगल से आप चीजों को समझना या देखना चाहते हो तो। और मेरे को आप फॉलो कर सकते हो ट्विटर, इंस्टा, फेसबुक पे OASKD मेरा यूजर नेम है। जल्दी मिलूंगा नई वीडियो में।